Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इन लोगों में तालमेल का पूरी तरीके से अभाव दिखाई दे। हमको नहीं लगता कि किसी भी सहयोगी ने एक दूसरे से पूछा भी है। इसके सिंबल पहले ही बांट दिए गए थे और गठबंधन की घोषणा बाद में की गई थी। कई ऐसी लोकसभाएं हैं जहां पर एक दूसरे के सामने ही इनके प्रत्याशी उतरे हुए। पूर्णिया उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के पहले चरण में किया जा रहा प्रचार आज से रुक जाएगा और परसों 19 तारीख को देश के विभिन्न कोनों में 19 तारीख को पहले चरण का मतदान है, जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन मजबूती से पूरे देश भर में प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए, वहीं आज भी तथाकथित इंडिया अलायंस में आज भी चुनाव को लेकर वो गंभीरता, वो तत्परता दिखाई नहीं देती। अलग अलग राज्यों में इंडिया अलायंस के घटक दल कहीं पर एक दूसरे के साथ है तो कहीं पर एक दूसरे के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जहां दोनों एक दूसरे के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं पंजाब जाते जाते दोनों एक दूसरे की ही टांग खींचने का काम कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस बोले, यूपीए बोले, महागठबंधन बोले, इन लोगों में तालमेल का पूरी तरीके से अभाव दिखाई दे रहा और जो अब धीरे धीरे चुनाव में भी देखने को मिल रहा है और चुनाव परिणाम इसको साबित भी करके दिखाएंगे। बिहार में ही अगर आप देख लीजिए, पहले चरण में जितनी भी सीटें हैं, हमको नहीं लगता कि किसी भी सहयोगी ने एक दूसरे से पूछा भी है। इसके सिंबल पहले ही बांट दिए गए थे और गठबंधन की घोषणा बाद में की गई थी। परिणाम स्वरूप कई ऐसी लोकसभाएं हैं जहां पर एक दूसरे के सामने ही इनके प्रत्याशी उतरे हुए। पूर्णिया उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बहरहाल, जहां इंडिया अलायंस का कोई बड़ा नेता अभी तक उन लोगों को बिहार आना जरूरी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि बिहार उनकी प्राथमिकता में नहीं। वहीं हमारे प्रधानमंत्री बिहार में अभी तक 4 सभाएं कर चुके हैं। ये दर्शाता, और ये चुनाव के दौरान ही नहीं, चुनाव से पहले भी हम लोगों ने देखा था जिस तरीके से वो सभाएं कर ये प्राथमिकता दर्शाता है केंद्रीय नेतृत्व की विभिन्न राज्यों के प्रति। ये दर्शाता है कि राहुल गांधी जी हों, कांग्रेस के तमाम बड़े और नेता हों, या विपक्षी गठबंधन के जितने भी और घटक दल के सम्मानित नेतागण हों, उनके लिए बिहार उनकी प्राथमिकता में कहीं नहीं। और इसीलिए उन लोगों ने पहला चरण बीत जाने के बाद अभी तक बिहार में प्रचार की गंभीरता को समझा ही नहीं। संभवतः शायद उन्हें बिहार या बिहारियों के वोट की ही जरूरत नहीं, और इस बात का एहसास हर बिहारी को है। इसीलिए मैं बार बार इस विश्वास से कहता हूं कि बिहार में हम लोग 40 की 40 सीटें जीतेंगे, जहां एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ, पूरी मजबूती के साथ, लिटरली लाइक हैंड एंड ग्लव्स हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस आज भी एक दूसरे के साथ विरोधाभास में उलझा हुआ। परिणाम जब 4 तारीख को आएंगे, 4 जून को जब आएंगे, तो एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि बिहार की 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। कारण भी है, मैं डेटास पे काम करता हूँ, रिसर्च खुद करता हूँ, स्टैटिस्टिक्स पे वर्क करता हूँ, एनालाइज करता हूँ खुद। पिछली बार मात्र हम 3 दल थे, उसके बावजूद हम लोग 40 में से 39 सीटें जीते। भाजपा थी, जनता दल यूनाइटेड थी, लोक जनशक्ति पार्टी थी, और 2 ऐसे मजबूत दल जो उस वक्त इंडिया अलायंस के साथ थे, वो इस बार हम लोग के साथ हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी की। तो आज की तारीख में गठबंधन हम लोग का मजबूत हुआ। ये मेरे विश्वास को दिलाता है कि ना सिर्फ 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे, बल्कि आप सीटों का मार्जिन भी देखिए।
बड़े मार्जिन से इस बार हम लोग ये सीटें 40 की 40 ये सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। पहले चरण में औरंगाबाद हो, गया हो, नवादा हो या जमुई लोकसभा हो, चारों जगहों पे मैं गया हूँ। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री जी के साथ हो या नामांकन में हो या उसके अलावा कई कार्यक्रमों में हम लोग गए। हम लोग गया में भी कई कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं। हम लोग जमुई में मैं प्रवास ही कर रहा हूँ, पीछे भी आकर हम लोगों ने किया था। जितनी ये सीट है, नवादा, औरंगाबाद, गया, जमुई, बड़े मार्जिन से ना सिर्फ हम लोग ये सीटें जीत रहे हैं, बल्कि ये अब आधार बनेगा आगे ना आने वाले चरणों का भी। 7 चरण में अलग अलग लोकसभा में जो चुनाव होंगे, इस पहले चरण का एक बड़ा असर उस पर भी जाएगा। जिस तरीके से रुझान, फीडबैक्स हम लोग के सामने आ रहे हैं, ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाता है। अगर मैं जमुई लोकसभा की भी मैं बात करूं, 10 साल से यहाँ का मैं सांसद हूँ। एक लंबा समय, अपने जीवन का 1/4 हिस्सा मैंने जमुई के लिए मैंने समर्पित किया, और वही प्यार, वही स्नेह मुझे जमुई से भी मिला। जमुई में पिछले 10 सालों में मैंने हर संभव प्रयास किए क्षेत्र के विकास को लेकर, और आज मुझे इस बात का गर्व होता है कि आज जमुई लोकसभा 2014 में नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 99 पायदान पर थी, 2019 आते आते 9वें पायदान पर थी, और अभी 1.5 महीना पहले जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें आकांक्षी जिलों की सूची में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट में जमुई पहले पायदान पर। जमुई में किए गए विकास के कार्य, भले वो केंद्रीय विद्यालय खुलवाए, आप सब जानते हैं केंद्रीय विद्यालय को खुलवाने में भी उस वक्त कितनी मेहनत हम लोगों को करनी पड़ी। उस वक्त स्थानीय कई बड़े अधिकारियों के द्वारा ये तक कह दिया गया था कि जमुई में कभी केंद्रीय विद्यालय खुल नहीं सकता।